हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी, किलोवाट, एम्पियर, वाट। तो दोस्तों, ये सभी हमको इतना आसान तरीके से याद होना चाहिए कि अगर हम इंटरव्यू में हमसे कोई पूछता है तो हम जवाब देने में ना तो होपलेस होने चाहिए और ना घबराने चाहिए। दूसरी बात यह है दोस्तों, जब हमें इनकी कैलकुलेशन प्रॉपर आएगी तो हमें इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई भी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हम इसी कैलकुलेशन के आधार पर अपनी मोटर को सिलेक्ट करते हैं, अपने केबल को सिलेक्ट करते हैं, इन्हीं के आधार पर हम अपने रिले को सेट करते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ सिलेक्शन एचपी, किलोवाट, वाट, एम्पियर, ये सभी कुछ की कैलकुलेशन से हमको मालूम होता है। और ये दोस्तों, अगर ये कैलकुलेशन आ जाती है तो हमारा बहुत कुछ बेनिफिट होता है, क्योंकि हम कहीं भी उलझते नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो मैं आपको एचपी से किलोवाट निकालना, वाट से किलोवाट निकालना, एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं, ये सब कुछ डिटेल देने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, मतलब हमारे माइंड में सेट रहना चाहिए, हम उसको भूलने नहीं चाहिए। अगर भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, फिर हमारा जो भी कुछ मल्टीप्लिकेशन है, जो भी कुछ मल्टीप्लाई है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए एक किलोवाट में कितने वाट होते हैं, एक एचपी में कितने वाट होते हैं, एक एचपी में कितने किलोवाट होते हैं। तो दोस्तों, जब ये हमको पता रहेगा तो हमारी कोई भी कैलकुलेशन है आसान हो जाएगी, क्योंकि इसी कैलकुलेशन से हम कॉन्टैक्टर सिलेक्ट करते हैं, इन्हीं कैलकुलेशन से हम मोटर को सिलेक्ट करते हैं, इन्हीं कैलकुलेशन से हम केबल सिलेक्ट करते हैं, रिले सिलेक्ट करते हैं, तो एमसीबी सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सभी चीज कैलकुलेशन से ही होते हैं और ये हमको मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, एक किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। ठीक है दोस्तों, एक किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। और एक किलोवाट क्या होता है, एक यूनिट भी होता है। जैसे कि घर में हमारी बिल आता है तो यूनिट के हिसाब से आता है, तो एक किलोवाट के एक यूनिट होता है। तो दोस्तों, एक किलोवाट में कितना हुआ, 1000 वाट हुआ। ठीक है, ये एक किलोवाट है क्या, ये हमारी पावर है 1 किलोवाट। ठीक है ना, जैसे कि आपने मोटर देखा होगा 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, तो ये पावर है हमारी। किलोवाट जो है पावर है। तो 1 किलोवाट में कितना हुआ, 1000 वाट। ठीक है, अब एचपी, एचपी क्या, एचपी हॉर्स पावर है। हॉर्स, मोटर को हॉर्स पावर में बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो हॉर्स पावर है, एक एचपी में होता है हमारा 746 वाट। ठीक है, अगर आपसे पूछे एक एचपी में कितना किलोवाट होता है, तो दोस्तों 0.74 किलोवाट। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा बोल सकते हो। अगर वाट में पूछा जाए तो 746 वाट। अब ये आपको पता है, अब आपको ये पता लग गया एक किलोवाट में 1000 वाट है और एक एचपी में 746 वाट है। ठीक है, अब हम एक मोटर को ले लेते हैं, तो मोटर को हम समझते हैं, फिर हमको आसान हो जाएगा। तो मोटर का हम क्या समझेंगे, मोटर की रेटिंग होती है हमारी एचपी में, ठीक है, और किलोवाट में। और क्या होता है, हम उस पर मोटर पे क्या देखते हैं, एम्पियर। तो दोस्तों, एचपी से किलोवाट देखेंगे, किलोवाट कैसे निकलेगा, और किलोवाट से एचपी देखते हैं कैसे निकलता है, और फिर दोस्तों इसका एम्पियर निकालेंगे, एम्पियर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो इस मोटर की कैलकुलेशन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में, तो केवीए से किलोवाट कैसे निकालेंगे, और दोस्तों किलोवाट से फिर केवीए कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए, किलोवाट से केवीए और केवीए से किलोवाट ये कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमारी बेसिक से क्लियर हो जाएंगी, और ये सबसे ज्यादा इंटरव्यू में कंफ्यूज करती है। तो आपको फिर किसी भी तरीके से घुमा फिरा के सवाल पूछा जाएगा, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होने के हैं। ओके, तो अब मेरे पास जो है एक 10 एचपी की मोटर का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते रहना। तो अब मैं इसका क्या निकालता हूं, मेरे पास जो 10 एचपी की मोटर है, मैं इसका किलोवाट निकालता हूं। अब किलोवाट कैसे निकालूंगा, मेरे पास 10 एचपी है, तो एक एचपी में मैंने कितना बताया था आपको, 746। तो 10 मल्टीप्लाई 746 कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा वाट में। तो दोस्तों इसका वाट कितना में निकलेगा, 7460 वाट हो गया ये। तो हमारी वाट में कैलकुलेशन आएगी। अभी मैंने आपको बताया था 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो दोस्तों, ये जो 7460 वाट आए हैं, मैं इसको 1000 से भाग लगा दूंगा। 1000 से भाग लगाने पर क्या होगा, 7.46 किलोवाट आ जाएगा। तो 10 एचपी की जो मोटर थी मेरे पास, तो कितना आया उसका किलोवाट, 7.46 किलोवाट। ओके, अभी आप देख समझ गए, हमने एचपी से किलोवाट कितनी आसानी से निकाल लिया। अब हम इसी किलोवाट को एचपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो मेरे पास जो 7.46 किलोवाट है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एचपी में कन्वर्ट करता हूँ। तो एचपी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा 1000। 7.46 किलोवाट को मैं फिर वाट में लेके आऊंगा, और जब मैं वाट में लेके आया तो इसका मेरे को वाट कितना मिला, 7460। ये हो गया मेरा वाट, वाट में आ गई। अब इसको जो है मैं 746 से भाग लगा, क्योंकि एक एचपी में 746 वाट हो। तो 7460 को जब मैंने 746 से भाग लगाया तो मेरे पास दोस्तों 10 एचपी आगे निकला। तो अब आप कितनी आसानी से सीख गए, किलोवाट से एचपी निकालना सीख गए,
और एचपी से किलोवाट निकालना सीख गए। ये दोनों क्लियर हो गए। अब सीख लेते हैं हम इनका एम्पियर निकालना। तो मोटर का 2 डाउट क्लियर हो गया आपका, एचपी से किलोवाट और किलोवाट से एचपी। मेरे को कमेंट में और लाइक करके बताते रहना आपका जो क्लियर हो रहा है। और आसान बात, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप सीखते हैं एम्पियर निकालना। अब एम्पियर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए हम एम्पियर किसका निकाल रहे हैं। हम सिंगल फेज का निकाल रहे हैं या 3 फेज का निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम सिंगल फेज 3 फेज में कंफ्यूजन रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ये भी क्लियर करना है कि हम सिंगल फेज का, क्योंकि सिंगल फेज में थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज हो जाता है, 3 फेज में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा एम्पियर निकालने के लिए। अब मुझे निकालना है एम्पियर। तो मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ चीजें हमें ऐसा भी पता होना चाहिए, जैसे कि हम एम्पियर को आई बोलते हैं, ठीक है ना। आई मतलब एम्पियर करंट धारा, ठीक है दोस्तों। तो हम आई बोलते हैं। अब जो हमारे पास किलोवाट है, किलोवाट को हम पावर बोलते हैं, कितने पावर की मोटर है, कितने किलोवाट है। तो दोस्तों किलोवाट पावर होता है, ओके। वी का मतलब होता है वोल्टेज। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगर शॉर्ट फॉर्म में वी लिखा तो वी का मतलब वोल्टेज, ठीक है। अब रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732। तो दोस्तों ये हमको याद रहनी चाहिए, ये हमें याद रहनी बहुत जरूरी है। रूट 3 क्या होता है, जब हम 3 फेज की कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे रूट 3 को लगाते हैं। और दोस्तों एक होता है cos 5। cos 5 का मतलब होता है दोस्तों पावर फैक्टर। आपने इंडस्ट्री में अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं तो आपको पावर फैक्टर का आपने नाम सुना होगा। पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, ये पावर फैक्टर कितना होता है 0.8 0.9। तो हम जो अपने फॉर्मूले पुट करेंगे 0.8 पुट करेंगे, ठीक है। अब सिंगल फेज का समझते हैं। सिंगल फेज की मेरे पास मोटर है, तो मेरे को क्या निकालना है, करंट निकालना है। आई बराबर पावर ले लेता हूँ, पावर डिवाइडेड बाई वी इंटू cos 5, ठीक है ना दोस्तों। cos 5 हो गया। अब मेरे को इस पी को मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको दोस्तों पी को मेरे को वाट में लाना पड़ेगा, ओके। तो मेरे को क्या निकालना था, आई मतलब एम्पियर निकालना है। दोस्तों पावर कितनी थी मेरे पास 7.46 किलोवाट। अब इसको मैं वाट में लेके आऊंगा, ठीक है। पावर मेरे पास कितनी हुई 7.46 किलोवाट है। वोल्टेज क्या था हमारे पास, सिंगल फेज है तो सिंगल फेज में वोल्टेज कितना था 220 वोल्टेज इंटू दोस्तों cos 5 कितना था 0.8। पावर फैक्टर हम 0.8 को रख लेते हैं। अगर हमें कुछ नहीं पता तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, वोल्टेज आप 220 रख लीजिए और पावर फैक्टर 0.8 रख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों जब मैं 7.46 किलोवाट को 1000 से गुने करूंगा तो ये दोस्तों मेरा वाट में आ जाएगा। तो मेरे पास वाट कितने थे 7460, ठीक है ना। अब ये मेरे पास वाट आ गए। अगर मैं अब 220 को मैं 0.8 से गुने करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 176, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास जो वाट थे 7460, मैं इसको 1.76 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास जो दोस्तों करंट निकल के आएगा वो 42.38 एम्पियर आएगा। सिंगल फेस मेरे पास जो मोटर है 7.46 किलोवाट की, मतलब 10 एचपी की जो मेरे पास सिंगल फेस की मोटर है, वो कितना करंट ले रही थी 42 एम्पियर ले रही थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं 3 फेज का। तो 3 फेज में मेरा क्या फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, हमको आई निकालना है। आई मतलब करंट। तो आई बराबर दोस्त पी डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर cos 5, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है। फॉर्मूले की वैल्यू रख लेता हूँ। पावर कितनी थी मेरे पास 7.46 किलोवाट, इसको हम वाट में भी निकालेंगे। √3 की वैल्यू थी 1.732 गुने वोल्टेज कितना था 415 ले लेता हूँ। अगर आपको कुछ नहीं है, कहीं चेक नहीं करा तो 415 रख लीजिए 3 फेज का। cos 5 कितना था मेरा, पावर फैक्टर 0.8 रख लेता हूँ। अब दोस्तों मैं अब इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो 7.46 को अगर मैं 1000 से गुने करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 7460, ठीक है। ये हो गया मेरा वाट में हमको निकालना था। तो दोस्तों अब इसकी जो मैं कैलकुलेट करता हूँ 1.732 को 415.8 को मैं इसको गुना कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास वैल्यू आई निकल गया 575। आप ये कैलकुलेट भी करते रहना। तो दोस्तों 7460 वाट को मैं 575 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास जो करंट आएगा वो 12.98 एम्पियर करंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो दोस्तों मैं इसको लमसम 13 एम्पियर करंट मान लेता हूँ। तो जो 10 एचपी की मोटर थी मेरे पास वो कितना एम्पियर करंट ले रही थी, वो 13 एम्पियर करंट ले रही है। मतलब ये है 7.7 किलोवाट की जो मोटर है, मैं 7.5 किलोवाट मोटी भाषा में बोलता हूँ, 7.5 किलोवाट की मोटर है, 10 एचपी की मोटर, हमारे पास करंट कितना ले रही थी 13 एम्पियर 3 फेज की। तो दोस्तों ये क्लियर है, आपको एम्पियर निकालना भी आ गया होगा। अब मोटर का आपको क्या क्या चीज निकालनी आ गई दोस्तों, एचपी से किलोवाट निकालना आ गया, किलोवाट से एचपी निकालना आ गया, और दोस्तों मोटर का करंट निकालना आ गया, एम्पियर कितना लेती है, ओके। अब एक लास्ट बात यह है कि अब हमको निकालना है केवीए से किलोवाट और किलोवाट से केवीए, जो कि हम इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं। हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटर होता है, तो उनकी रेटिंग जो होती है वो केवीए में होती है। तो दोस्तों अगर हम केवीए से किलोवाट निकालेंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला करना। तो अब मेरे पास एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास जनरेटर है, मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है वो 1000 केवीए का है। तो दोस्तों मैं इसको गुना कर दूंगा 0.8 से। मेरे पास जो पावर फैक्टर है 0.8 कंसीडर कर
कर लेता हूँ। तो दोस्तों जब इसको मैं 1000 को गुने करूंगा 0.8 से तो मेरे पास 800 किलोवाट आ जाएगा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर 1000 केवी का किलोवाट में कितना है 800। तो जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 1000 केवी का ट्रांसफार्मर है और वो 800 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। अब किलोवाट से केवी कैसे निकालेंगे ये भी सीख लो। अगर मैं यही एक कैलकुलेशन ले लेता हूँ, मेरे पास 800 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 800 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, मैं इसको भाग कर दूंगा 0.8 से। ओके, तो मेरे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1000 केवी निकल गए। तो दोस्तों ये कुछ आसान सी कैलकुलेशन थी जो आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इनसे हेल्प। तो दोस्तों मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सीधी सीधी, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी घुमा फिरा के नहीं दी, सीधी सीधी कैलकुलेशन बताइए जो कि हम इंडस्ट्री में करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को लाइक करना, और दोस्तों वीडियो में कमेंट में जरूर बताना, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना वीडियो। तो धन्यवाद, इस वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।